करेगी कि 1984 की बात आंटी ने आपको बताई है। और लेन देने पे मत जाओ और रिश्तेदारी को निभाओ। बुलाती थी बारात में। हाँ, नाई बिठाते थे, वो शेव वगैरह करता था। और तो मतलब कि रात को इसीलिए नहीं विदा करते थे, इसलिए दिन में करते थे। फिर रात अच्छा, को जैसे वापस आपने बताया लूट खसोट भी होती थी आते हुए। हाँ, मस्ती होती थी, बच्चों के पूरे मजे लग जाती पूरी होगी। मस्ती पूरी। बस पहले उस टाइम कोई जयमाला नहीं होती थी। पहले जयमाला दिन जैसे रात को गए, अगले दिन का प्रोसेस है अभी ये। हाँ, बारात नहा रही है, वहीं चौपाल पे चला हाँ, सब कुछ। चौपाल पे थे जो वहाँ पे होते थे गांव के लोग बारात के लिए। हाँ, बारात के लिए टाट बिछरे थे। अच्छा, पहले नीचे भी जाते थे बारात टाट को? पट्टी, कोई टाट कुर्सी नहीं, पट्टी, कोई ना कुछ ना नहीं। ना ना ये ना। अभी बारात आ रही है। हाँ, जेंट्स जो बुजुर्ग होते थे उनमें हुक्का रखा होता था, हुक्का गुड़गुड़ाते और रहते अच्छा, पत्तल में कसोरे में। अच्छा, कस भंडारे में। हाँ, जो छोटी होती थी टोकरियां, जिसमें से वो निकाल के आपको देंगे। निकाल के रखते थे। लाइट तो चली फिर जाती रात थी। को कैसे मैनेज करते थे? वो अच्छा, दूल्हा भी नीचे बैठा है हाँ, नीचे बैठा था। टाट पे ही। 83 84 की बात है। हाँ, कितने दिन रुकती थी उस टाइम बारातें? तीन दिन। बधोली गांव है। बदौली पड़ी। बारात गई थी, वो थे मास्टर जयप्रकाश। जयपुर। बीन बाजा होता था। अच्छा, पहले भी नहीं हाँ, बीन बारात पहुंच गई। फिर वहाँ पे मतलब जाती थी ना, कोई बाजा वगैरह नहीं होता, शोरगुल नहीं होता था। और जो चौपाल थी वहाँ पर मंजे बिछा रखे थे। उसके लिए मंजे चाहिए। मंजे 3 दिन के चाहिए। लिए मतलब मंजे बुक हो गए घर बंदों सारे। आप कितनी उम्र थी आपकी आंटी उस टाइम? मैं मतलब कि 8th 9th में थी। वहाँ पर बारात रुकती थी ना, जो वो रुकती थी वहाँ पर गांव की चौपाड़े होती थी। तो आज आपको सुनीता आंटी जी बताएंगी कि पहले के ज़माने में आज की शादियाँ कैसे होती थी और आज की शादियों में क्या क्या बदलाव है। देखो, आंटी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, मतलब कि जैसे आपने बताया कि वो शादी पहले कैसे होती थी। हाँ, वो पता क्या हुआ, हम छोटे होते थे, मैं 8th 9th में थी। तो फिर हम वहाँ गए बारात में। बता तो रही हूँ, देवबंद के पास चराऊ गांव है। बहुत मतलब कि बैकवर्ड पिछड़ा हुआ गांव था बहुत ज्यादा। अब तो गांव बहुत डेवलप। बारात किसकी थी? बारात थी मेरे पापा की बुआ के लड़के की। बुआ के लड़के। कितने साल पहले की बात है ये मतलब कि कोई 83 84 की बात है। 1984 83। हाँ, यानी कि ठीक है, 1983 की बारात की बात बता रहे हो आप ये। कितने दिन रुकती थी उस टाइम बारातें? तीन दिन। 3 दिन। अच्छा, बारात में आपके कितने कौन कौन थे बारात में? बारात में मतलब कि हम तो मतलब भात लेके गए थे। अच्छा, भात मतलब भात किसको बोलते हैं? मतलब कि जैसे लड़की वालों के यहाँ उसके मायके वाले भात भरने जाते हैं ना। अच्छा, जैसे नानक जी से बोल देते हैं क्या कोई? अच्छा। तो फिर हम गए थे बच्चे सब, मेरे पापा। और तो वहाँ से फिर हम वहाँ से बधोली गांव है। बधोली कालपी के पास, मम्मी के पास। तो वहाँ से बारात गई थी चराऊ। और जो जिनकी बारात गई थी वो थे मास्टर जयप्रकाश जी। हाँ, ड्राइंग मास्टर थे वो उस टाइम। वो आप उनकी बारात में गए थे? मैं उनकी बारात में गई हूँ। कौन कौन गए थे? मैं, मेरे पापा, अच्छा और थे हमारे मतलब कि जो बहन भाई थे, ताई चाचों के काफ़ी लोग थे। तो मतलब कि जब बारात जाती थी ना, कोई बाजा वगैरह नहीं होता, शोरगुल नहीं होता था। जैसे आजकल होता है डीजे चल रहा है। नहीं। अच्छा, बाजा कुछ नहीं होता था? बस ढोल, एक सिंपल ढोल। फिर जब वहाँ लड़की वालों अच्छा, बारात किस पे जाती थी? बारात गई थी, देखो उसमें क्या बोलते हैं, बस में। अच्छा, बस गई थी। हाँ, तो फिर अपना जी जब वहाँ बारात पहुँची तो वहाँ पर बीन बाजा होता था। अच्छा, पहले बीन बाजा। हाँ, बीन बाजा होता था। और मतलब कि जो लेडीज का रूप धार के जेंट्स डांस करते थे उस बारात में भी थे? उस बारात में थे। तो फिर वहाँ पर जैसे पहुंचे हाँ, वहाँ पर कोई पैलेस पुलस नहीं होते थे उस टाइम। तो पैलेसों का तो अब बना क्रेज है ना। तो वहाँ पर बारात रुकती थी ना, जो वो रुकती थी वहाँ पर गांव की चौपाड़े होती थी। चौपाले एक बरगद का पेड़ वगैरह लगा होता था उसके पास में। हाँ, बस। अच्छा, फिर वहाँ पे पहुँच गया। कौन से गांव में पहुँच गए? हम चराऊ गांव में। ये चराऊ गांव है यूपी में, देवबंद के पास। अच्छा, यूपी में पड़ता है? यूपी में। अच्छा, वहाँ पे बारात पहुँच गई। फिर वहाँ पे मतलब कि कैसे स्वागत किया? जैसे बारात पहुँची तो मतलब क्या हुआ भाई, बड़े खुश हुए सब, आपस में मिले, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। और जो चौपाल थी वहाँ पर मंजे बिछा रखे थे। मंजे चौपाल में। और जो मंजे होते थे ना,
मतलब कि गली पड़ोसियों के सबके गांव के इकट्ठे करके बिछाए जाते थे। अच्छा, गांव के अलग अलग जगह से घरों में से मंजे लेके, ताकि बारात आएगी भाई। हाँ, और उसके लिए मंजे चाहिए, मंजे 3 दिन के लिए मतलब मंजे बुक हो गए, घर बंद हो बुक हो जाते थे। और उन मंजों पर ना नाम भी लिखा होता था, भी ये फलाने का मंजा, ये उसका मंजा, ये अच्छा, पहले बारात में लेके आते थे गाँव में, गांव से। तो फिर अपना जैसे बारात बैठ गई तो फिर वहाँ पर चाय वगैरह देते थे। चाय पता कैसे देते थे वहाँ, बस मंजे पे ही बैठे हैं और अपना कसोरों में चाय देते थे, मिट्टी के होते थे बने हुए। और वो एक अलग अलग रंगों के लिफाफे होते थे, कोई पिंक कलर का या खाकी या येलो। अच्छा, उनमें क्या होता था? उसके अंदर एक वो होता था लड्डू और बूंदी और अच्छा जी मोटी नमकीन होती थी, मोटी नमकीन। बस जब वो लिफाफे दिए ना उन्होंने, उसके अंदर लिफाफों को खोल के हमने देखा, उसमें एक लड्डू और बूंदी और अच्छा जी मोटी नमकीन और मोटी नमकीन निकली उसके अंदर से। और बड़े खुश हुए खा खा के सारे। आप कितनी उम्र थी आपकी आंटी उस टाइम? मैं मतलब कि 8th 9th में थी। अच्छा, फिर मतलब समझदार पूरे थे। हाँ, पूरी वो थी, मतलब कि समझ थी। नहीं, वैसे साथ में सिर्फ जेंट्स लोग थे क्या? नहीं, लेडीज भी थी। अच्छा, लेडीज भी थी। लेडीज भी रोए थी, नहीं हाँ। वहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसे बच्चे रोने लग जाते? नहीं नहीं, घर जाना है मेरे को, तो ना पापा थे मेरे साथ, तो मैं क्यों रोती। तो फिर मतलब कि वहाँ पे जैसे रात को क्या क्या मिला खाने में? तो फिर चलो जी, फिर अपना जी कह रहे भाई लड़की वालों के वहाँ जाना है, तो बारात वहाँ। अच्छा, पहले जो पाल में रुके आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। फिर आपको आगे वो लड़की वालों के वहाँ लेके गए। तो जब वहाँ पर लेके गए तो वहाँ पर मतलब कि बारात थी, जो बारात को वहाँ बैठा दिया नीचे, टाट बिछ रहे थे। अच्छा, पहले नीचे बैठते थे? टाट पट्टी, टाट पट्टी। ना 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 ना, कोई कुर्सी नहीं थी। आजकल तो लोग कह रहे सोफे लगवा दो, कुर्सियां लगवा दो। अच्छा, फिर मतलब कि नीचे दिखावा ज्यादा हो गया ना, दिखावा ज्यादा हो गया। हाँ, ये तो है। अब उस टाइम में मतलब कि मन में प्यार हो सबके होता था एक दूसरे के प्रति, मतलब कि रिश्तेदारी को रिश्तेदारी समझते थे। तो जब नीचे बैठा दिया सबको नीचे बैठा दिया। कोई भी दूल्हा भी नीचे बैठ गया क्या? अच्छा, दूल्हा भी नीचे बैठा? हाँ, नीचे बैठा था टाट पे ही। फिर अपना वहाँ सबको एक एक पत्तल सबके आगे रख गए। फिर ये भी रात का जैसे पहुंचे, मतलब रात का खाना? हाँ, रात का खाना शुरू हो गया। अच्छा ना, पहले लाइट लूट भी चली जाती थी? लाइट तो चली फिर जाती रात थी। को कैसे मैनेज करते थे? वो पता क्या होता था, पहले एक ना गैस के वो आते थे, लैंप गैस हमने के। भी देखे हैं बचपन हाँ, में, छोटे से वो उसमें गैस चलती रहती है, आग जला। अच्छा, वो वाले थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम वो चल रहे हैं और फिर अपना खाना खा रहे हैं। हाँ, खाना पत्तल में? पत्तल में पहले पता, जैसे अब पत्तलें दे दी, एक आया पत्तलें दे गया, दूसरा आया, अब पत्तलें दे दी, एक आया पत्तलें दे गया, दूसरा आया, उसने टोकरे जो बने होते थे ना, इतने बड़े बड़े टोकरे जैसे बांस के बने होते हैं? नहीं, वो तो बांस वालों में तो मतलब कि वो वहाँ रखे जाते थे, क्या बोलते हैं, भंडारे में। अच्छा, भंडारे में। हाँ, जो छोटी होती थी टोकरियाँ, जिसमें से वो निकाल के आपको देंगे। निकाल के रखते थे। वो टोकरियाँ पता कांच की बनी हुई थी, वो थी कागज की और गजनी की। अच्छा, कागज की और कागज और हाँ, चिकनी स्पेशल होती थी यानी? स्पेशल। ये घर में शादी से पहले बनाते थे। शादी होने वाली है, पहले टोकरियां घर में बनाते थे, और उसको ना पता रंगों से डिजाइन बनाते थे उस टोकरियों के ऊपर। फिर जैसे एक आया वो लड्डू रख गया, दूसरा आया वो जलेबी रख गया, और फिर और कोई आया वो चावल रख गया और सब्जी डाल गया, और मतलब कि पानी फिर वही कसोरों में सबको। कसोरे कहते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। मिट्टी के गिलासों में? मिट्टी के बने होते हैं, उसमें देते थे। और फिर हमने सबने मतलब खूब एंजॉय किया। बल्कि मेरे ताऊ के बेटे का कसोरा ना वो हो गया, लीकेज हो गया। तो हम छोटे तो होते थे बहन भाई आपस में, तो वो कह रहा है भाई इसमें तो पंचर हो गया, दूसरा दो। अच्छा, तो पत्तल में, कसोरे में। अच्छा, कसोरे में, मतलब वो उसमें से निकलने लग गया, वो पानी लीकेज होने लग गया। खाने में क्या क्या होता था पहले? खाने में बस ये नहीं कि भाई इतनी जैसी चीज़ें बन रही हैं अब ना, और मिठाइयाँ बन रही हैं, नहीं। उस टाइम में सिर्फ लड्डू, जलेबी, चावल और मतलब कि ये पूरी होती थी। अच्छा, पूरियां बने। हाँ, और जैसे ये सारा कुछ ऐसे रात को डिनर कर लिया, मतलब खाना खा लिया, फिर उसके बाद कहाँ क्या करते थे? फिर अपना जी जैसे भाई बारात को अपना कह देते थे भी सो जाओ, अब सो गए। चौपाल पे सो गए। हाँ, गाँव में जाते थे मिलने के लिए? हाँ, आते थे गाँव, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आगे रात रुक रही है, बारात आ रही है। हाँ, जेंट्स जो बुजुर्ग होते थे उनमें हुक्का रखा होता था, हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। और आप लोग रात को मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं हम। और फिर पता क्या होता था, सुबह के टाइम, अब पहले ये नल तो लगे हुए नहीं थे, टैप टूंटियाँ तो थी नहीं। पानी की शॉर्टेज होती थी, तो कुएं वगैरह, तो मतलब कि पानी ढोने वाले पानी भरते थे।
जो वहाँ पे होते थे गांव के लोग बारात के लिए। हाँ, बारात के लिए बड़े बड़े उसमें पानी डालते रहते थे ड्रम में, तो बारात पूरी नहाती थी। अच्छा, अगले दिन जैसे रात को गए, अगले दिन का प्रोसेस है अभी ये। हाँ, बारात नहा रही है वहीं चौपाल पे चल रहा है सब कुछ। चौपाल पे, और फिर नाई भी बिठाते थे। अच्छा, बारात मतलब कि लड़की वालों की तरफ से नाई भी होता था, बारात की वो शेव वगैरह करेगा, बाल वगैरह काटेगा भाई। और मतलब कि अच्छा, बारात को सवेरे कितने बजे उठाते थे चौपाल में? बारात बस ऐसे ही अपना 8 बजे उठ गई जैसे। अच्छा, उठ के भी ना वो अपना ना ही आया वहीं गांव वाले बाल्टी लेके खड़े हैं पानी की, लो जी भरना हो जी। नहाओ, गर्म पानी देते थे, जिसने ठंडे में नहाना ठंडे में नहाओ। फिर अपना उसके बाद भी लड़की वालों के फिर वहां जाते थे अपना। फिर आप लड़की वालों के वहां पहुंच गए, चलो जी, मतलब बारात फिर वो डोल पे लेके जा रहे हैं। बस पहले उस टाइम कोई जयमाला नहीं होती थी। पहले जयमाला ना, कोई जयमाला नहीं, रिबन कटाई। बस रिबन कटाई कुछ नहीं, लड़का ना, बस लड़का आ गया, लड़के की माँ ने या भाभी ने लड़के की को टिक्का वगैरह किया और उसकी आरती उतारी, उसको बस सीधा फेरों पे बिठा देते थे। सीधा फेरे पे, मतलब खाना खुना ना लड़का लड़की को देखता था, ना लड़की लड़के को देखती थी। सीधा बस फेरे पे मिलेंगे, मतलब दोनों की मुलाकात फेरे पे। रिश्ते से पहले भी नहीं देखते थे, पहले तो नहीं, बड़े बुजुर्ग जो बड़े भाई थे वो सीधा बस मतलब कि लड़की जो है वो फेरे पे देखते थे बंदे। हाँ, फेरों पे देखते थे बस। फिर अपना जी फेरे हो जाते थे, तो अपना जी जैसे भाई अब ये भी होता था कि भाई लूट मार भी हो जाती थी रास्ते में। बारात आ रही है उधर बारात, हाँ, अच्छा, नहीं जैसे आप किसी को पता चल गया। एक चीज बताओ, जैसे आप पहले दिन तो वहां पे पहुंच गए, दूसरे दिन फेरे हो गए, फिर आपको रात को ही भेज देते? ना 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 ना, रात को बारात वहीं रुकती थी। अच्छा, जैसे फेरे हो गए, लड़का फिर चौपाल पे रहता था, रस्म पूरी हो गई। रस्म पूरी हो गई। फिर अगले दिन मतलब कि चाय नाश्ता वगैरह करवा के सुबेर का, हाँ, सुबेर का दोपहर का खाना खिला के फिर लड़की को मतलब कि ऐसे 3 दिन बारात रुकती थी वहां पे। बिल्कुल रुकी है। और आप भी गए हो, पूरी मस्ती होती थी, बच्चों की पूरी मजे लग जाती है, पूरी मस्ती पूरी। फिर अच्छा, अगले दिन वापस भेज देते थे बारात। अच्छा, जैसे आपने बताया लूट खसोट भी होती थी आते। हाँ, पता क्या होता था भी, जैसे किसी को पता चल जाता था कि भी ये बड़ी बारात आ रही है, अभी बड़े अमीर बंदे हैं, तो मतलब कि रात को इसीलिए नहीं विदा करते थे, इसलिए दिन में करते थे। दिन में फिर अगले दिन में मतलब 3 दिन बारात ऐसे रुकते थे। आपने अटेंड करी? कितनी शादियां अटेंड करी होगी? मैंने देखो 2-3 तो करी हैं। 2-3 करी हैं, याद भी है और आपको? हाँ, अच्छा, अब याद आती होगी वैसे आंटी को? कभी बहुत याद आती है। आजकल की शादियों में कैसे जाते हैं बंदे? गए शगन दे के वापस, भाई 1 घंटा भी नहीं, अगर गलती से खाना खा लिया फिर हफ्ते की बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले खान पान अच्छा होता था, और ये है बिल्कुल उससे बनते थे। पता क्या होता था, पहले मट्ठे भी बनते थे, इतने बड़े बड़े मट्ठे को मतलब मट्ठियाँ होती थी ना, जैसे अब छोटे साइज हो गया, इतने बड़े बड़े मट्ठे। वो सुबह रात को चाय नाश्ते में देते? ना 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 ना, वो पता क्या होता था, मट्ठे को ना जो बनाते थे, डेकोरेशन किया जाता था हाथ से, कलाकारी की जाती थी। तो मट्ठे पता किस में रखे जाते थे, भाई ससुर के नाम का, भाई जेठ के नाम का, जेठानी के नाम का। तो मट्ठे जो रखे जाते थे ना, वो मट्ठे उसमें रखे जाते थे जब लड़की को टोकरा देते थे मिठाई का, लड़की की तरफ से। अच्छा, दिया जाता विदाई के समय, ताकि ये वहाँ की मिठाई अभी लेके चले जाओ। अच्छा हाँ, मट्ठे भी होते थे। अच्छा, एक चीज बताओ, उस टाइम जैसे दहेज वेज का भी सिस्टम होता था क्या? नो नो नो, पहले दहेज नहीं देते? कुछ नहीं था ना, बस अपनी मतलब की मर्जी से कोई जो मर्जी दे रहा है, और उसी में ही संतुष्टि थी, उसी में ही खुश थे कि भाई हाँ। और पता क्या कहते थे आके कि भी बहुत इज्जत हुई, बहुत इज्जत हुई। और बारात को पता क्या देते थे वापसी में? 1 गिलास। अच्छा, गिलास। आजकल तो जैसे हम भी शादी में जाते हैं, और पता उसके अंदर क्या होता था? गिलास के अंदर 1-1 रुपया गिलास के अंदर। हाँ, आजकल तो वो 10-10 रुपए के नोट, 20-20, 50-50, 100-100 के नोट दे देते हैं। ले भी तो लड़के का भाई है, ये चाचा है, लेकिन पहले गिलास देते थे ऐसे करके। तो ऐसे आप शादियां पहले बढ़िया होती थी। हाँ, बहुत अच्छी, फुल एंजॉय, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो आंटी, हमारी ये जो आपकी शादी की बातें हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है? ये 1984 की बारात है, 84 से 82-83 की 82-83 की बारात के बारे में आपने बताया है। तो ये कहानी जो है लोगों तक पहुंचाएंगे आगे, जो आजकल के बच्चे जैसे कि पहले 3 दिन कैसे बारात रुकती थी। मेरे में भी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है चीजों को जानने की। और मट्ठे सुने देखे थे कभी? मट्ठे भी ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरे को भी मेरे को पहली बार पता चला कि नाई बुलाती थी बारात में। हाँ, नाई बिठाते थे, वो शेव वगैरह करता था, और वो भी बैठता था ये शूज वगैरह
शूज पॉलिश हाँ, और ना polish ये लड़की वगैरह। वालों की तरफ से होता था। लड़की वालों की तरफ से आंटी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार अपने गांव का नाम बता दो। अच्छा, जहाँ मैं बीटा गांव से हूँ। बेटा गांव से। नाम हाँ, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता है और आपकी शादी अम्बाला हो रखी हाँ, है। मेरी शादी ये अंकल की वाइफ है जिनकी वो मोहर वाली वीडियो बनाई थी हमने। ठीक है, आज मैं आया नान के घर पे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये। तो आंटी किससे सुना रही थी, फिर ऐसे ही कैमरा चल ही रहा था, मैं कहा चलो आपको बता दे 1984-85 की बारातें कैसी होती थी। ठीक है आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ बोल दो इसमें, बोलना है तो अगर आपने, जो मम्मी होगी, आंटियाँ, दादियाँ ये वीडियो देखेंगी। हाँ, देखो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम मतलब कि आपस में स्नेह से रहेंगे और लेन देन की इच्छा नहीं रखेंगे और मतलब कि रिश्तेदारी को समझेंगे तो मतलब कि और रिश्तेदारी बहुत अच्छे ढंग से निभेगी। और लेन देने पे मत जाओ और रिश्तेदारी को निभाओ, प्यार से निभाओ। जिसने अपनी बेटी दी है ना, वो उसने अपने जिगर का टुकड़ा दिया कुछ दे है, दिया उसने सब कुछ दे दिया उसने। देखो हर एक कोई अपने बच्चे की परवरिश, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, बड़े उससे करता है, नाजों से। तो मान सम्मान किया मान जाए, सम्मान बेटियों किया का जाए और लड़के का बेटियों भी मान सम्मान हाँ, किया जाए। लड़के का भी मान सम्मान किया जाए। जो मतलब की शादी होती है, ये नहीं कि लड़का और लड़की के बीच में हो रही है, नहीं, दो परिवारों का, अनजान परिवारों का मिलन होता है। क्या बात है आंटी, बहुत बड़ी बात है। अनजान परिवारों का मिलन मिलना एक होता शादी है, है। शादी है। चलो थैंक यू। और कुछ इस चैनल के बारे में बता दो हमारे कुछ। हाँ, ये चैनल भाई बहुत अच्छा है और ये बंटी जी बैठे हैं मेरे पास। सो नाइस, मतलब कि मैं इसको अपने बेटे की तरह समझती हूँ। ये बहुत अच्छा बेटा है। और ऐसे ही कहानी हम लेके आ रहे हैं, गांव में पहुंचा रहे हैं हम शहर का कल्चर, और शहर का कल्चर पहुंचा रहे हैं गांव में, ताकि लोग समझ सके, पुरानी विरासतों को संभाला जाए। और बंटी, मैंने एक वीडियो और बनवानी है। वो मैंने बनवानी है, जब हम बचपन में अपने नानके जाते थे, खेतों में मस्ती करते थे, रहट वाले कुएं होते अभी थे पुराने। मेरे को आपकी वो आ रखी है अखबारी, आपका और मतलब आपकी मम्मी जी का, नानी जी का, हाँ, गोविंद मेरी की। नानी के साथ, मैं मेरी अगर मम्मी के इकट्ठा साथ। आ रहा हूँ, हाँ, अगले हफ्ते है या फिर नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम इकट्ठे हाँ, मेरे मम्मी सारी सुनाएंगे, देखिए सारी बातें। चीजें हम एक वीडियो बनाएंगे, अच्छी चीजें, मतलब इसमें सारी वो हो जाएगी, कैद हो जाएगी। ये अंकल जी हैं, वही मोर वाले, उनकी वाइफ है आंटी जी। आ जाए बात आदर ना। चलो थैंक यू सो मच गाइस, इस चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 1984 की बात आंटी ने आपको बताई है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा बातें हमारे चैनल पे अभी आपको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा कल्चर देखने को मिलने वाला है। बस ये अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं, आपकी सपोर्ट चाहिए भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बंटी टॉक्स, थैंक यू।